हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स डू क्लासिक डीआईवाई में। अब आज का जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, हो सकता है वह आपके बहुत काम आए और अब आपके अकॉर्डिंग उसको आप ढाल लीजिए। हुआ क्या, मेरे वर्क प्लेस पर अधिकांश टीचर्स मुझसे पूछा करती थी कि मैम आप अपना डेली किस तरह से स्केड्यूल बनाती हैं कि आपको डिस्टर्ब नहीं होता और आपका पूरा रूटीन आराम से चल जाता है। तो मैंने बहुत बार उन लोगों को फेस टू फेस हम लोगों ने चर्चा की है, तो मैंने बताया भी है कि इस तरह से वर्क किया जाए, अपने काम को इस तरह से डिवाइड कर लिया जाए, या कब इसको जो पेंडिंग वर्क है उसको कब करना चाहिए, या ऑफिस का वर्क किस तरह से फिनिश करें और हाउस वर्क किस तरह से फिनिश करें। तो ये मैंने उन लोगों को बहुत बार एडवाइस किया है। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कल ही फ़ोन करके बोला कि आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो मैंने, हाँ यार, ये भी बात अच्छी बात है, सबके लिए अगर कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो क्यों ना हम उस पर भी ध्यान दें। तो मैंने इस वीडियो को बनाने के पीछे यह मकसद था कि हम जो लोग, कई लोग पूरा दिन में भी काम करने के बाद भी बोलते हैं कि हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं रहती है, हमारे पास तो मरने तक का टाइम नहीं है, या कभी अपन इनवाइट करो तो यार हमारे पास तो इतना टाइम नहीं बचता है, ऑफिस से आने के बाद घर पर घर के काम दोनों करने के बाद इतना टाइम बचता ही नहीं है कि हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल सकें। मुझे भी बोला आप कितने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कितना बोलते हैं इस तरह से यूज़ करें, ये लगाएं, हेयर्स के लिए ये करें, लेकिन हमारे पास तो सच में एक सेकंड भी टाइम नहीं होता है कि हम ठीक से मुंह धो पाएं। तो मैंने कहा यार 24 आवर सभी को वो 24 आवर ही दिए हुए हैं, फिर आप अपना मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक दिन में 24 घंटे हमारे पास होते हैं। 9 घंटे हम ऑफिस जॉब को दे दें, 9 to 5, नेचुरल 9 to 5 सभी का ही वर्किंग आवर्स होते हैं, और 8 घंटे हम अपने स्लीपिंग के लिए निकाल लें। ये हुए 17 आवर्स, 8 और 9 17 आवर्स हो गए। 24 में से हम 17 माइनस करेंगे तो अब हमारे पास बचे दिन के 7 घंटे। 7 घंटे में आप 2 घंटे सुबह आपके घर के कामकाज के लिए दे दीजिए और 2 घंटे शाम के घर के कामकाज के लिए दे दीजिए। अब ये 2-2 घंटे में आप अपने बच्चों को पढ़ाने का भी काम कीजिए, कुकिंग भी कर लीजिए, अगर वॉशिंग क्लोथ्स करना है तो वो भी कर लीजिए, ब्रूमिंग एंड पोछा लगाना, इसके अलावा रूम को, या आपके जो भी रूम्स है जैसे डाइनिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, उनको सेट करने का भी काम इन 2 घंटे के अंदर एज पॉसिबल एज करने का प्रयास कीजिए। अब 2 घंटे सुबह हमने घर को दिए, 2 घंटे हमने शाम को दिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारे कामों को आप संडे के लिए, जैसे एक्स्ट्रा लॉन्ड्री करनी है तो आप संडे को मशीन लगा लीजिए। और अब हमने 4 घंटे अपने सुबह शाम घर के काम के लिए दिए, ये 4 घंटे कम हुआ। अब हमारे पास फिर भी 3 घंटे बचते हैं जो हमारे अपने लिए हैं। हम उस 3 घंटे में अपने लिए कुछ कर सकते हैं, फैमिली के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, 3 घंटे पूरे पूरे बच रहे हैं, आप उसमें कितना कुछ कर सकते हैं। अब उसके लिए आप कैसे करेंगे, जो आप स्पीड थोड़ी बढ़ाइए अपने काम की। जैसे खाना बनाने, आप कितने देर में खाना बना लेते हैं, मैंने इस चीज़ का भी अंदाज लगाया। मैंने देखा कि 1 मिनट में एक रोटी बन जाती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आपके फैमिली मेम्बर्स 20 रोटीज़ भी खाते हैं, तो 20 चपाती बनाने में आपको 20 मिनट लगेंगे, लेस देन 20 मिनट लगते हैं। तो 20 मिनट आपने चपाती बनाने में लगा दिया, और उसी बीच आप सब्जी भी तैयार कर लीजिए। और मॉर्निंग टाइम में कोशिश कीजिए कि एक सब्जी और जितनी आपके घर में क्वांटिटी है चपाती बनाने की वो बना लीजिए। तो सुबह काम थोड़ा कम करके हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम अगर शाम को कर लेंगे तो नेक्स्ट डे के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब शाम को जब आप किचन में जाते हैं तो उस समय बच्चों को भी पढ़ा लीजिए, बच्चों का जो होमवर्क है वो चेक कर लीजिए, उनको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो वो देख लीजिए। और इसके साथ साथ आपका जो एक्स्ट्रा सुबह का काम छूट गया है, जैसे डस्टिंग करना है या वो करना है, सुबह एक काम कीजिए, सिर्फ ब्रूमिंग कर लीजिए। तो उससे क्या, अगर थोड़ा टाइम है तो आप जो भी है 2-1 रूम का पोछा लगा लीजिए। डीप क्लीनिंग आप छुट्टी वाले दिन कीजिए। प्लेटफॉर्म जो क्लीन करना है वह थोड़ा सा रफ क्लीन करके चले जाइए। इवनिंग में जब हमारा डिनर खत्म हो जाता है तो आप प्लेटफॉर्म को डीप क्लीनिंग कर लीजिए। या एक्स्ट्रा यूटेंसिल जो निकल रहे हैं, वैसे तो मैं कहूँगी कि आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड तो होना ही चाहिए, आप एक मेड तो कम से कम रखिए। अगर झाड़ू पोछे के लिए नहीं रख सकते तो बर्तन के लिए एक मेड हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अफोर्ड कर सकें तो। और इसके साथ साथ आप, अब मैं इसके बाद एक
वो भी बताऊंगी कि आप अपने हस्बैंड और बच्चों को भी किस तरह से अपने काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे आप एक और काम कीजिए, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जो आप उठने का टाइम, जैसे आप 7 बजे उठती हैं, तो कम से कम अभी 6:30 पे उठना स्टार्ट कीजिए, फिर 6 बजे उठना स्टार्ट कीजिए। मतलब आप जो उठते हैं उससे 1 घंटे पहले उठिए, और रात में 1 घंटे पहले सोने की आदत डाल लीजिए। रात को जब हम सोने जाते हैं, तब मोबाइल और टीवी और लैपटॉप वगैरह आधे 1 घंटे पहले ही बंद कर दें। जिससे क्या होता है, हम सोने गए तो मोबाइल साथ में लेके जाते हैं। मोबाइल आपने ऑन किया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आपका काफी टाइम खा लेगा, क्योंकि आपने एक चीज खोली, उसको कुछ और क्यूरियोसिटी होती है, मैसेज व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आए वो क्यूरियोसिटी होती है, और उसमें हमारा आधे 1 घंटे खराब हो जाता है। आप इस आधे घंटे को उसमें से बचा के, ये आपका अपना टाइम हो सकता है, इस बीच आप रेस्ट कर लीजिए, आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क एक्टिविटी कर लीजिए, जो भी आपकी मर्जी है वो कर लीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप जो काम कर रहे हैं उस समय कोशिश कीजिए कि उसी काम को करें। जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि कुकिंग पूरी खत्म हो जाए, फिर उसके बाद ही आप वहां से हटें। वरना होता यह है, कुकिंग करते करते हम दूसरे काम में भी लग जाते हैं, दूसरे काम फिर तीसरे काम में लग जाते हैं, तो हर एक काम अधूरा रह जाता है और कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो या फिर हाँ, वॉशिंग मशीन आपने लगा दी तो लगाकर आप दूसरा काम कर सकते हो, उसके पास खड़े होने का कोई मतलब नहीं है, वहां से आप हट जाइए। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो उसी वक्त दूध भी गर्म कर लीजिए। अगर जो व्यक्ति चाय पीने के लिए रह गया उसके लिए उसी वक्त चाय भी चढ़ा दीजिए। तो ऐसा करेंगे आप तो आपका भी टाइम सेव होगा और कम समय में ज्यादा काम हो जाएगा। इसके साथ रात में अधिकांश काम खत्म करके सोइए। जैसे बच्चों की जो बॉटलें नेक्स्ट डे ले आनी, आपको जो ऑफिस बॉटल ले आनी, आपके हस्बैंड जो पानी की बॉटल ले जाते हैं, उनको रात में ही फिल करके रख दीजिए। इससे भी आपके सुबह कम से कम 10 मिनट तो बचेंगे, क्योंकि सुबह सबकी एक एक बॉटल भरना, 4 या 5 4 बॉटल भरने में भी आपको 2 3 3 मिनट तो लगते हैं। ये 15 20 मिनट आपके बच गए, वहां कहीं कहीं और यूज कर सकते हैं। जो भी टिफिन आपको नेक्स्ट डे ले जाने हैं, वह टिफिन रात में ही साफ करके प्लेटफॉर्म पर रख लीजिए। जिससे क्या है, आप वो ड्राई भी हो जाएंगे और सुबह जब आप उनको पैक करेंगे तो बहुत आसानी से आपको वहीं पर प्लेटफॉर्म पर रखे मिल जाएंगे। अब शाम को जब आप डिनर की तैयारी कर रही हैं, तो बच्चों का होमवर्क भी चेक कर लीजिए, उनसे पूछ भी लीजिए क्या एक्टिविटी। वरना होता क्या है, इधर हम सोने जा रहे हैं तब बच्चे बताते हैं कि फलानी एक्टिविटी दी है, ये बुक लानी है, ये कॉपी रखनी है। तो ये ना होगा, और पहले बता देंगे तो आप शाम को ही उस चीज को कर लेंगे। मार्केट से कुछ लाना है तो ला सकेंगे। अब बच्चों को रात में ये बोलिए अपना बैग पैक करके सोएं, नेक्स्ट डे के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनका बैग पैक करा दें, तो मॉर्निंग में हौच पौच नहीं होगी। बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको बोलिए कि अपने शूज एंड सॉक्स एंड यूनिफॉर्म जगह पर रखिए। नेक्स्ट डे अगर आज जैसे दूसरी यूनिफॉर्म थी, कई बार होता है वेंसडे या सैटरडे दूसरे कलर की यूनिफॉर्म चलती है, या स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स डे में दूसरी यूनिफॉर्म चेंज होती है, तो उस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स डे तो स्पोर्ट्स वाली उनकी यूनिफॉर्म रात में ही निकाल के रख दीजिए, जिससे वो सुबह ढूंढते नहीं फिरेंगे या ढूंढते आपको परेशान नहीं करेंगे। आप अपने भी नेक्स्ट डे ऑफिस जाने वाले कपड़े निकाल लीजिए कि हमको कल क्या पहन के जाना है। क्योंकि क्या है, अगर आप सुबह निकालने जाएंगे, अगर प्रेस नहीं है उस पे, या अनटाइडी रखा हुआ है, या वॉश नहीं है, तो आप फिर सुबह परेशान हो जाएंगे और उसमें आपका टाइम बहुत जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए रात को ही निकाल लीजिए, क्योंकि रात को निकाला, अगर एक सेट रेडी नहीं तो दूसरा सेट हम निकाल के पहन सकते हैं। हस्बैंड के कपड़े भी आप निकाल के रख दीजिए। अब बच्चों को भी किस तरह से आप अपने काम में इन्वॉल्व कर सकती हैं। छोटे छोटे काम उनसे करा लिए, बेटा ये सब अंदर रखाओ, उन्होंने खाना खाया अपनी प्लेट रख कर आओ, और जो एक्स्ट्रा ग्लासेस पड़े हैं उनको रख कर आओ, या जो उनका जो ग्लासेस साफ है उनको कहें कि इसको क्लीन करके रख दें, या उसको खंगाल कर रख दें, अपनी बॉटल खुद फिल कर लें, बैग पैक कर लें। एक बार उनका बैग पैक, और बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप उनका चेक कर लीजिए कि क्या है और क्या कितना बैग पैक हो गया है, या कुछ और बचा तो नहीं है। उनकी डायरी एक बार रात में ही चेक कर लें। तो ये इस सब छोटी छोटी सी चीज़ों से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और हस्बैंड को भी, नेचुरली आप वर्किंग हैं, तो हस्बैंड को भी आपके काम में हेल्प तो करनी चाहिए। घर का पूरा ना करें, एटलीस्ट जैसे आपने खाना बना के रख दिया तो उन्होंने टिफिन पैक कर दिया, टिफिन ला के बच्चे के बैग में रख दिया, बॉटल उसको बच्चे को दे दी। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो ये कराइए, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके एज के अकॉर्डिंग उसको काम दे दीजिए। और अगर कहीं पर कुछ गिर जाता है तो बच्चे को वो सिखाएं, या पोज दे बेटा, या ऐसा कुछ। अगर सोफा ठीक कर रहे हैं तो उसको कहें ताकि कुशंस लगा दो। अगर बिस्तर फटकार रहे हैं, आप बिस्तर ठीक कर रहे हैं, सुबह आप उठ जाते हैं तो बच्चों को बोल दें कि
जो है चादर घड़ी करने में पापा की हेल्प कर दें, पापा ने चादर घड़ी कर दी है तो उनको जगह पर रख दें। ये छोटी छोटी सी हेल्प भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। होप सो मेरे इस प्रयास से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा और कुछ फायदा होगा। तो मेरी तो उम्मीद यही है कि मेरे छोटे छोटे सजेशंस भी आपके लाइफ को इजी बना दें। होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।